आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग किसी भी कंपनी अदर कंपनी का, सपोज हमारी कंपनी नहीं है किसी और की कंपनी है, उसका डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, उन डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरह से देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबसे पहले चले जाएंगे mca.gov.in पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आना होगा आपको। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आए, उसके बाद एमसीए सर्विस में जाएंगे। एमसीए सर्विस में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सर्विस में जाएंगे। व्यू व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स V3 करिएगा। फिर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्लिक करिएगा। इस तरह से खुलेगा। आप जिस भी कंपनी के विषय में जानना चाहते हैं, जिस भी कंपनी का डिटेल्स देखना चाहते हैं, उसका आपको नाम टाइप करना है। अगर आपको CIN नंबर पता है तो आप CIN नंबर डाल सकते हैं। इसमें आप कंपनी और LLP के विषय में जान पाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स के विषय में, सॉरी। तो अब आपको सपोज मैं ले लेता हूँ टाटा। अब हम सर्च करेंगे। अब आपको यहाँ टाटा की बहुत सारी कंपनियां दिख जाएंगी। आप जिस भी कंपनी के विषय में जानना चाहते हैं, सपोज मैं, आप सोचेंगे कि लिमिटेड कंपनियों का तो ऑटो डेटा आ जाता है उनके साइट पर भी। पब्लिक प्राइवेट अगर कुछ दिख रहा है तो देखिए, मैं प्राइवेट का देखता हूँ। कोई भी सपोज ये है, हमने इसका प्राइवेट कंपनी का डेटा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या क्या डेटा देख पाएंगे, देखिए आप सर्टिफिकेट्स देख पाएंगे, जो सर्टिफिकेट्स कंपनी ने जमा किया होगा। अगर डायरेक्टर्स का कोई भी डायरेक्टर चेंज हुआ है तो वो देख पाएंगे। इन कॉरपोरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है तो वो देख पाएंगे। इन कॉरपोरेशन से रिलेटेड आपका हो गया MOA, AOA हो गया, मेमोरेंडम और आर्टिकल। चार्जेस, अगर कंपनी ने कोई कंपनी पे कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है तो वो आप देख पाएंगे। एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहते हैं वो देख पाएंगे। LLP फॉर्म्स हैं। इस तरह से आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं एनुअल रिटर्न या बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं, या एक बार आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेशन देखना, इनकॉर्पोरेट, इसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। ईयर में यहाँ पे क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है तो मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। अदरवाइज जैसे सपोज आपका बैलेंस शीट है तो आप जिस ईयर के बैलेंस शीट देखना चाहते हैं वो सर्च करेंगे ईयर। इसके बाद कैप्शन तो या इसमें थोड़ा कैप्चर बार बार आता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है नो डॉक्यूमेंट्स फाउंड फॉर द करेंट सिलेक्शंस। इस सिलेक्शंस में कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं। वेट, हम लोग कुछ और देखते हैं। एक बार के लिए मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ये भी सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किया हुआ होगा तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट्स। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ।
इस तरह से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो आप देख सकते हैं। सपोज में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, चलिए ये एक बार हम लोग चार्जेस पे ही देख लेते हैं। तो अब ये जब भी आप इस तरह से आएगा, आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखना, आप ऐड कंपनी को कार्ट में करेंगे। काइंडली लॉगिन, सॉरी, लॉगिन करना होगा आपको। चलिए मैं मेरा से लॉगिन कर रहा हूँ। सॉरी, प्रोसेस फिर से फॉलो करने होंगे, तो इस बार मैं कोई और कंपनी ले लेता हूँ, रिलायंस ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ, रिलायंस एकेडमिक फाउंडेशन। इसमें हम लोग देखते हैं, एक बार इनकॉर्पोरेशन में फिर से देखते हैं। सॉरी, इसमें इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमको सभी साल ईयर का मैंने सेलेक्ट किया है। तो अब इसके बाद हम लोग ऐड कंपनी एलएलपी कार्ड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा। चलिए मेरा पहले से था इसलिए यहाँ पे आपको फ्री डिटेल्स है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपको प्राइस बताएगा कि आपको कितने रुपए सबमिट करने हैं। ठीक है, इस इस मेरे को 100 रुपीज़ यहाँ पेमेंट करना है इस डॉक्यूमेंट्स के लिए। मैं मेक पेमेंट में जाऊँगा, आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, होप सो कि आप लोग प्रोसेस समझ रहे हैं।